अर्जुन सिंह मनरार। ओके, अटेम्प्ट कौन सा आपका? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट। इसके Yes. पहले आपने क्या मैं रिजल्ट रहा, जी कितने इंटरव्यू दिए? मैं इससे पहले अभी मैं करंटली पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। सो मैं ओके इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है ओके, आईआरएस। आईआरएस में ऑलरेडी। ओके, सो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है फिर अभी छोड़ा था? 20 दिन पहले तो शुरू हुई है। अच्छा, 20 अभी दिन पहले नागपुर से सीधा 3 दिन की छुट्टी पे आया। ओके, तो जी। मतलब आप ट्रेनिंग पे चले गए, आपने लीव नहीं लिया? नहीं, मैंने एक्चुअली क्योंकि मेरा मेंस क्लियर हो गया था मेरा प्रीलिम्स, सो मैंने जो लवासना का फाउंडेशन कोर्स होता है उसको स्किप किया, मेंस दिया और दिसंबर 8 से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद 20 तारीख को पता लग गया कि भाई 8 को इंटरव्यू है, तो परसों शाम दिल्ली पहुंच गया। ओके, सो ड्रीम क्या है? आईएएस? अब ड्रीम अब 2 ही सर्विस बची हैं, आईआरएस तो मिल गया तो भर ही 2 ही केवल, एफएस और आईएएस। ओके ओके, ग्रेट। सो अभी आप इंटरव्यू देके आ रहे हैं, आपका हाँ। इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू मेरा अच्छा था काफी। संजय वर्मा सर का बोर्ड था और काफी मतलब डाइवर्सिफाइड इंटरव्यू था, मतलब लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे। ओके, तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं? देखो मेरा डैफ थोड़ा सा मतलब काफी भरा हुआ डैफ है, Right. मतलब काफी इसमें यूनिक चीजें, जैसे मुझे स्पेस पसंद है, स्पेस मिशन वगैरह में ट्रैक करता रहता हूँ इसरो के। मुझे पोइट्री पसंद है लिखना, हिंदी पोइट्री। ओके मुझे क्रिकेट भी पसंद है। हाँ। सो पहला क्वेश्चन संजय सर ने सीधा पूछा कि मुझे कोई ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग बताओ जिसमें कि कुछ स्पेस, आसमान, चांद, तारों की बात हो, और प्लस क्योंकि मेरा पीएसआर ऑप्शनल है तो मुझे एक ऐसा सॉन्ग बताओ जो कि पॉलिटिकल मूवमेंट में यूज हुआ। ओके, सो थोड़ा काफी यूनिक क्वेश्चन था, तो मैंने उनका आंसर दिया मैंने कि एक सॉन्ग है आ लेके तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, तो उसमें हो गया आपका कॉस्मिक हो गया। और दूसरा था रॉक स्टार से साठ डहा कहते हैं, वो तो काफी यूज होता है हर प्रोटेस्ट मूवमेंट में, वही सॉन्ग यूज होता है। ओके, सो बाकी आपके जो लास्ट ईयर आपने आईआरएस सर्विस सिलेक्ट हुए थे, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे? बहुत कम, क्योंकि उनको पता है कि 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू है, तो दे न्यू मतलब बहुत कम पढ़ाया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाया आपको। तो मैंने कहा सर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्टरी क्लासेस हुई हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे, बाकी हाफ एन आवर जो इंटरव्यू चला वो नॉन आईआरएस बैकग्राउंड पे चला, क्योंकि इससे पहले मैं हरियाणा में वीडियो था मेवात में। ओके, तो उससे रिलेटेड भी उससे काफी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मेरा 40% इंटरव्यू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेवात, और स्पेशली मेवात में क्या किया, कैसे किया, उस सब पे ज्यादा हो। ओके, जैसे करंट रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ करंट के आप क्वेश्चंस बताना चाहो? क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट है उनका फोकस ये होता है कि करंट रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें, या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। क्वेश्चंस करंट में मुझसे पूछा गया, एक तो भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफी अच्छा माना जाता है कि बहुत खुश है वहाँ के लोग, मगर असल में वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है। राइट, अभी तो रिसेंटली एग्जैक्टली काफी कुछ इश्यू है वहाँ पे। तो मुझसे पूछा गया कि भूटान का जो किंग है उन्होंने कोई स्टेप्स उठाए हैं इस सब के लिए, तो वो मैंने आंसर किया उनको। देन मुझसे पूछा गया इलॉन मस्क जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेट बांटना चाहते हैं पूरी दुनिया में, कि उसको इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्टारलिंक क्या है, किसकी है। तो करंट से भी क्वेश्चन थे, बट मिक्स एंड मैच था काफी, लाइक प्रीवियस सर्विस, करंट, स्टैटिक, ऑप्शनल, सब और सिचुएशन बेस्ड, जैसे आपने सॉन्ग के बारे में बताया, जैसे वो कह सकते हैं एग्जैक्टली। सो मुझसे पोएट्री पे कुछ एक आध क्वेश्चन हुए थे कि आप किस तरह की पोएट्री लिखते हैं। पोएट्री तो नहीं सुना, मतलब मुझसे सुनी, लेकिन क्या एग्जैक्टली लिखते हो वो सब पूछा। और सिचुएशन बेस्ड ये पूछा, कुछ करप्शन पे क्वेश्चन जरूर थे मुझसे कि आपने करप्शन पे क्या क्या आपका कहना है, कैसा मेवात में किस तरह से आपने डील किया सिचुएशन को, गाँव की समस्याएं क्या होती हैं, क्या कैसे आपके पास लोग आते थे सिचुएशन अपनी लेके, आपने किस तरह से उनको हैंडल किया। तो थोड़ा एक्स जॉब पे काफी गया मेरे। ओके, सो आप ऑलरेडी ऑफिसर हैं, देन वो सब जो पैनल मेंबर है वो भी ऑफिसर हैं। यस यस। सो एक इंटरव्यू बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको कैसा लग रहा है कि आपका क्या डिफरेंट था इंटरव्यू में, या फिर सेम जो अदर कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं? देखो लास्ट ईयर भी मैं ऑफिसर ही था, बट मैं लास्ट ईयर बीडीओ था। इस बार मैं आईआरएस हूँ। तो मैंने कभी नॉन जॉब पे तो दिया ही नहीं इंटरव्यू, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट ही था। सो बट हाँ इतना जरूर है कि बिकॉज ऑलरेडी सर्विस में हूँ, ठीक है भले ही 15 दिन हुआ है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह के आंसर, एक जो लेमैन आंसर ना दिए जाए। तो अगर आप ऑलरेडी सर्विस में है, भले स्टेट सर्विस में हो, तो आप थोड़ा अपनी जॉब ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर ज्यादा कीजिए, ना कि आप वहाँ गेस वर्क चलाना शुरू कर दें। ओके, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप ऑफिसर हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कैसा रहा होगा? अब ये तो शायद बोर्ड बताएगा या नंबर बताएंगे, बट लास्ट ईयर नंबर बहुत अच्छे थे मेरे। सो कॉन्फिडेंस, मुझे स्पीकिंग का कोई इशू नहीं है, अगर कंटेंट पता है मुझे तो मुझे पता है मुझे कैसे बोलना है। बट हाँ ये जरूर है कि यूपीएससी इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चे कंटेंट की वजह से नहीं हारते, इंटरव्यू में वो ओवरवेल्म हो जाते हैं बोर्ड को देख के। तो कॉन्फिडेंस का इशू है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मिरर में देख के बोलना ज्यादा प्रेफर करें। मॉक्स का यूटिलिटी है, पर इतना नहीं है जितना आप सेल्फ ट्रेन करेंगे। तो अगर आप मिरर में देख के बोल रहे हैं तो
तो उससे होता क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता, वो भी मैटर करता है, राइट। बट आप बोलते हुए दिख कैसे रहे, क्योंकि चेहरे पे अगर पैनिक है और आंसर अच्छा दे रहे हो उसका कोई पॉइंट नहीं, शक्ल पे पैनिक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सेल्फ ट्रेन करें, वॉइस मॉड्यूलेशन करें, मतलब आवाज पहुंचनी चाहिए बोर्ड मेंबर तक। कई बार बोर्ड मेंबर ऑलमोस्ट 7-8 फीट दूर बैठता है, तो अगर आप धीरे बोलेंगे आवाज ही नहीं पहुंचेगी। ओके, सो जैसे बोर्ड मेंबर 4-5 लोग होते हैं, 5 होते हैं, तो उनको कैसे आंसर कर रहे होते हैं, मतलब जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चन जी पूछा जी तो जी। सबको एड्रेस करते हुए आप आंसर नहीं दे रहे हैं, या नहीं, फिर जिन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया आप जब जस्ट जाएंगे, उनको? हाँ। जब आप जाएंगे तो ग्रीट सबको करिए, सबको आई कांटेक्ट करिए, बहुत पोलाइटली बैठिए। हम्म। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आंसर आपको केवल उसी को करना है। आप बीच में 1-2 बार किसी एक मेंबर को देख सकते हैं, बट आप ऐसे देखते रहेंगे ना सबको तो वो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, फिर वो लगेगा कि आपको मॉक इंटरव्यूज में कुछ बोल के भेजा हुआ है। रियल लगना चाहिए, तो जिसने आपसे पूछा है उन्हीं को देखें। अगर आपकी गर्दन घूम जाती है तो आप उनको भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो जैसे सभी कैंडिडेट और नॉर्मली बताते ही है कि अंदर जो माहौल होता है काफी अच्छा होता है, काफी नॉर्मलाइज किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बोर्ड मेंबर ने आपसे ऐसे बोला, आइए IRS साहब, काइंड ऑफ? साहब आप तो वो क्यों बोलेंगे, लेकिन हाँ कॉर्डियल बहुत रहते हैं। हाँ। मतलब इवन if आपको आंसर नहीं आ रहा, आप 5 सेकंड ले लो, वो आपको 10 भी 15 सेकंड भी दे देंगे आपको। बहुत ही, जैसे मैं भी जब गया मुझे बोला आप कंफर्टेबल हो जाइए, जैसे बैठना वैसे बैठो, कोई इशू नहीं है कि आप ऐसे बैठना वैसे बैठना, कोट बटन खोलने हैं खोल दो, नहीं खोलने मत खोलो। सो काफी कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपने बटन का ही बोला है, तो जनरली ड्रिंक वाटर वगैरह पीने का आदत हाँ होता है हाँ। जनरली, जब एजिटेशन आती है, हाँ जब हाँ। तो वो सब चीजें कितनी बेटर रहेगी करने में? नहीं देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आप, क्योंकि बाहर जब आप बैठते हो बाहर चेयर पे, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट पहले आपको बैठाया जाता है, वहीं पे आप पानी वानी पी लें। क्योंकि क्या है ना, अगर आप उनके सामने पिएंगे, पी सकते हैं, देखो इश्यू कोई नहीं है, बट क्या है कि वो फिर एक सर्टेन एस्पेक्ट दिखाता है, आपका दिखाता है कि शायद आप कहीं पैनिक तो नहीं कर रहे, तो वो एस्पेक्ट उनके सामने क्यों खोलना, आप बाहर पानी पी के जाएं। तो वाटर ऑफर किया जाता है या फिर नहीं वो करते हैं, मतलब मुझे तो नहीं किया, बट इन जनरल वो करते हैं। ओके, सो जैसे आपने और भी बताया था कि आपको कुछ जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ले सकते हैं। आपको जो आंसर नहीं आए तो हाँ। आपने उनको कैसे एड्रेस किया? अब वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे ऐसे जो नहीं आते नहीं थे, आए। हाँ मतलब मोस्टली आंसर तो दिए मैंने, अब वो Yes. सही गलत वो जाने, हाँ। आंसर किए मैंने, बट हाँ अगर आपको नहीं आता तो आप बड़ा पोलाइटली सॉरी बोल दें। अगर आप उसमें तुक्के मारेंगे ना तो थोड़ा सा क्या है, वो आपके एंटी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको आ नहीं रहा, ऊपर से आप जिद पे अड़े हो कि मैं फिर भी बोलूंगा, तो क्योंकि क्या है कि अगर आप 2-3 सॉरी बोल दोगे उससे आपका 1 नंबर नहीं कटता। राइट। हाँ। सर, आपके 2-3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया है, जी और बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू की बिल्कुल। तैयारी कैसे करी जाए ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, सिलेबस नहीं है, जी कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए, स्टैटिक सिलेबस को कितना पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए? जैसे आपके स्टार्टिंग डेज में है तो ऑब्वियसली आपको बाकी कैंडिडेट के अकॉर्डिंग कम टाइम बहुत मिला, कम टाइम राइट? मिला। तो और बाकी फिर जैसे करंट अफेयर्स है, कितने टाइम का पढ़ना चाहिए, और डैप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए अगर आपका इनिशियल लाइक फर्स्ट 7-10-15 डेज में आ रहा है तो मेरी एडवाइस ये है कि अपना डैफ करो बहुत अच्छे से। मेरा जो इंटरव्यू पूरा डैफ पे हुआ, मोस्टली, थोड़ा बहुत बाहर गया, मोस्टली डैफ पे हुआ। और दूसरा, अपना डैफ में भी अपना जो ऑप्शनल है, अगर वो ऑप्शनल जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये वाले ऑप्शनल क्या है ना, क्योंकि ये करंट से मैच कर रहे हैं सीधा। लाइक अभी देखो आप IR में कितना कुछ चल रहा है, इवन इंडियन पॉलिटिक्स में कितना कुछ चल रहा है, तो हमारा बनता है कि हमारा ऑप्शनल और करंट लिंक हो जाएगा। बट कई ऑप्शनल ऐसे मैथ्स वगैरह हैं तो वो आप थोड़ा सा लाइक ऑन अ लाइटर नोट भी ले सकते हो। दूसरा आप ये है कि अगर आप सर्विस में हो, जैसे मैं था BDO में, तो आप किसी भी स्टेट सर्विस में हो या सेंट्रल सर्विस में हो, सर्विस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पिछले साल तो मेरा 70% इंटरव्यू वीडियो पे हो गया था, इस बार तो रिलेटिवली कम हुआ है फिर भी। सो अगर आप सर्विस से आते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनिशियल 15-20 डेज के कैंडिडेट्स के लिए मेरा कहना है, आप अपना डैफ करिए, एक एक कीवर्ड पढ़िए अपने डैफ का, इंक्लूडिंग योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ओके, जनरली जब आप हॉल में जाते हो, काफी कैंडिडेट एक साथ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या बातें चल रही होती हैं जस्ट इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले? बातें तो बहुत कम ही चल रही होती है, मोस्टली सब अखबार ही पढ़ रहे होते हैं। ओके। कई बार ये हो जाता है कि आज के न्यूज, वो आज का न्यूज ही पूछ लेते हैं। लाइक लास्ट टाइम मुझसे पूछा था उसी दिन का सुबह का न्यूज, तो किस्मत से मैंने पढ़ा था न्यूज। सो मोस्टली बातें कम करते हैं क्योंकि सब टेंशन में है, तो सब अपना इंगेज रहते हैं, न्यूज पेपर पढ़ लें, थोड़ा अपने कुछ नोट याद कर लें कुछ। तो मेरा भी एडवाइस है कि थोड़ा कम ही बातें करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा सेकंड पे था इंटरव्यू, तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था ज्यादा बातें करना। ओके, सो सर, विश यू गुड लक सर, कि हम Thank you. चाहते हैं कि आपका टॉप 10 में रैंक आए और आप थैंक IAS यू और IPS बने। ओके। थैंक यू।